आज सुबह सुबह बताया जा रहा है कि आपके गृह में घुसकर कुछ लोगों ने आप पे हमला किया, जानलेवा हमला किया, कुछ बताएं। जी हाँ, मैं तहसीलदार सुंदरबनी में हूँ। डीसी साहब को वैसे तो आपको पता ही है कि पूरी स्टेट के अंदर, यूटी के अंदर सरकारी जो ज़मीनों पे कब्ज़ा किए लोगों को, उनको खाली कराया जा रहा है। आज सुंदरबनी मेन बाज़ार के अंदर हमने एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव रखी हुई थी। उसके लिए पुलिस वगैरह भी आ गए थे। तो सुंदरबनी जो एक नाला है, नाले के साथ रोड है जो सीधी जाती है हॉस्पिटल को, तो उसमें जैसा कि पहले भी इन्फॉर्म किया था कि स्ट्रक्चर को रिमूव करा जाए जी। उसमें कुछ लोगों ने वो रोड और नाले के बीच में जो लैंड आती है उस पर स्ट्रक्चर खड़े किए जो टोटली स्टेट लैंड पे हैं जी। इलीगल हैं। उसी के पर्टेनी आज नफरी बुलाई हुई थी, आने रिमूव करने थे। कुछ एक दो स्ट्रक्चर और भी थे। उसका जो स्ट्रक्चर उनमें से एक का बंदा जो अपने आप को मालिक कहता है, चंद्र नाम है उसका, अपनी चंद्र मोहन है या चंद्रपाल है, वो उसने पहले भी कहीं रेवेन्यू वालों से बदतमीज़ी की थी इस मसले में। जो आज मेरे क्वार्टर में आता है, मुझे कुछ कॉपी दिखाता किसी स्टे की, तो मैंने पढ़ा उस स्टे में कुछ नहीं, सिंपली लिखा हुआ है उसमें सिंपल सा लिखा है जी, क्लियर कट नई डायरेक्शन है, क्योंकि स्टेट लैंड पे तो कोर्ट कभी स्टे नहीं देगी। हाई कोर्ट का ही ऑर्डर है जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उस पर मैंने मना किया, भाई इससे नहीं चलने वाली बात है, अगर और कोई सॉलिड डॉक्यूमेंट है तो नहीं। तो बाकी आज नफरी आ चुकी है, ये स्ट्रक्चर हमने हटाने ही हटाने हैं। इस बात पे उसको इरिटेशन, मुझे बोलता किस माइक को दम है जो हमें हटाएगा वहाँ से। तो मेरे क्वार्टर, मैंने कहा भाई ऐसा नहीं कही है, एक मैजिस्ट्रेट का पर्सनल क्वार्टर है, इस सब बदतमीजी करना आपको शोभा नहीं देता। और इस बात पे बढ़ गया, उठ के उसने मेरे को 2-4 लाफे मार दिए, क्योंकि वो थोड़ा मुझसे हेल्दी है। अगर अभी वो शायद वो भी आ रहे होंगे, फिर ओबियसली मैंने भी अपने बचाव में कुछ किया। फिर मैंने उसको धक्के से मार के बाहर निकाला। मेरे क्वार्टर के बाहर वहाँ लॉन है, और उस इतने देर में उसने किसी अपने एक पड़ोस बंदे को बुला ली, शायद वो बंदा बाहर खड़ा था। वो आगे उन दोनों बंदों ने मेरे पे हमला कर दिया, मेरी जम के धुलाई की उन्होंने ठीक ठाक। सुनिए, उसके बाद फिर मैंने फ़ोन करा SHO साहब को, मैं फ़ोन करा, उन्होंने मेरा फ़ोन ही छीन लिया। मेरे पास 2 फ़ोन थे, एक फ़ोन वो ले ही गए। उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी जब मुझ पर हमला कर रहे थे, क्योंकि है तो हमले में जब क्या वीडियो बनेगी, बट वाट एवर बन पाया। दूसरा फ़ोन मेरे पास, फिर मैंने SHO साहब को फ़ोन किया, इतने वो भी आ गए, वहाँ के 2-4 मौजूद आदमी भी आ गए। हम बातचीत कर रही थे अंदर मेरे क्वार्टर बैठते, तो इतनी देर में उन्हीं लड़कों का रिलेटिव है या कोई डिमी नाम है, निक नेम, असली नाम उसका दविंदर कुमार, वो DK वाइन का वो कुछ मालिक भी है शायद। वो आता है अपने साथ 2-3 बंदे, उसने जो मेरे पे हमला किया, मेन कांच का वहाँ पानी पी गिलास तोड़ा उसने, गिलास मेरे सर पे मारा, जिससे मुझे नीचे टांके लगे हैं और मेरे गर्दन पे चोटें। उसने मुझे मेरे रूम से खींच के बाहर निकालने की कोशिश करी, ताकि और जो लोग बाहर आए उनके साथ हाथापाई हो सके, लेकिन SHO साहब ने मुझे बचा लिया, वो बीच में पड़ गए। इसी बचाव में उनके भी हमला हो गया, उन पर खून लगा, उनके भी हाथ पे चोट आई शायद। अदरवाइज़ पूरी इनकी साजिश थी अटैम्प्ट टू मर्डर की, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक अपराइट स्टेटस रखा, मैंने कभी किसी की बात नहीं मानी। ये आते हैं, इन्होंने बड़ी स्टेट लैंड पे कब्जे कर रखे, और प्राइम लैंड जो है सिटी के अंदर, टाउन के अंदर जो है, वो रोड जो है जो हॉस्पिटल को जानी है, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ये उस रोड पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो बस इनका ये सारा प्लान था कि इस मुहिम को खारिज करा जाए। अब देखिए पुलिस वहाँ खड़ी है, कुछ नहीं कर पाए हम।
इतने में। और वहाँ कुछ लोगों ने बंदे इकट्ठे करने काम किए। एक सेल्फ स्टाइल लीडर, इसका नाम है कुलदीप मनास, वो एक एजेंट है, पैसे खाता लोगों से, तो मैंने उसको अपने आप से मना किया खाने से। आज वो भी आ गया, उसने भी बाहर लोगों को भड़काया। उसके साथ एक राकेश शर्मा है जो शीशे की दुकान करता है, अपने आप को मंडल प्रधान कहता है, वो भी इन दोनों ने भड़कार उसके लिए लोग गवाह हैं, शायद वीडियो बने होंगे, बदतमीजी का गाली दे रहे थे मेरे को। तो उसके बाद फिर हमें जीएमसी ले गए हॉस्पिटल में, वहाँ मेरी टांके लगे, पट्टियाँ हुई, हालत मेरी आप देख रहे हैं। ये एक मैजिस्ट्रेट की हालत है जो अपनी ड्यूटी करते वक्त शहीद भी कह सकते हैं, अब जख्मी हो गया, कल का पता नहीं। फिर मुझे वहाँ से जीएमसी रेफ़र कर दिया क्योंकि मुझे चक्कर आने लगे, मुझे उल्टी आई। ये सारी कहानी है। चलिए सर, आप अपना इलाज कराइए, हम आपको फिर से बात करेंगे। फिलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, तहसीलदार सुंदरबनी जो है उन पर जानलेवा हमला जो है वो किया गया है और एम्बुलेंस जो है वो जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ पहुँची। आप देख सकते हैं सुरक्षाकर्मी उनके साथ हैं और कहीं ना कहीं मसला जो है वो ज़मीनी विवाद जो है उसके चलते हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में साफ तौर पर काफ़ी बुरी तरह से घायल किया है, चोटें उनको काफ़ी आई हैं, सर पर काफ़ी स्टिचेस जो हैं उनको लगे हैं। और ये साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि उनसे बातचीत भी नहीं हो रही है, बड़ी दबी आवाज़ में वो बात कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये कब हुआ है ये हादसा? सुबह हुआ। सुबह हुआ है। कितने लोगों ने हमला किया इनके ऊपर? तो बहुत पब्लिक थी उधर, पब्लिक थी सारी, क्वार्टर में हुआ। तो ये घर के अंदर घुस के किया गया कि इनके कार्यालय? घर के अंदर क्वार्टर में। कहा जा रहा है पुलिस अधिकारियों को भी चोटें इसमें आई हैं। हाँ ये तो वो ठीक है अभी? वो ठीक है, सच्चो साहब हाथ में लगी है और भी लगी किसी में, बाकी मुलाजिमों को भी लगी है, तो पब्लिक ज़्यादा है। इनको सर में चोट आई है खाली? और भी है जिसमें अंदरूनी चोट, अंदरूनी है, पीछे टांके लगे हैं। फिलहाल बात जो है वो की जा रही है, लेकिन वो अब बात करने की अवस्था में नहीं, क्योंकि ये ज़रूरी था बयान उनका, इस वजह से उन्हें रोका गया यहाँ पर, क्योंकि उनके सर पे काफ़ी सारी चोटें जो हैं वो आई हैं। अब मसला उन्होंने खुद आपको बयान किया है। आखिरकार ये कौन लोग हैं जिन्होंने एक तहसीलदार जो है सुंदरबनी, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया है और इतनी गंभीर चोटें उनको आई हैं कि उनको स्टिचेस जो हैं वो उनको लगे हैं और अंदरूनी चोटें भी काफ़ी लगी, जिसके बाद सुंदरबनी जो निजी अस्पताल है उन्होंने इन्हें जो है यहाँ पर रेफ़र किया है। और आप देख सकते हैं काफ़ी खस्ता हालत में यहाँ पहुँचे हैं और काफ़ी स्टिचेस जो है उनको आए, हाथ में चोटें उनको आई हैं, अंदरूनी गाँव जो हैं वो उनको आए हुए हैं। ये तस्वीरें लाइव मैं आपको बाहु एक्सप्रेस के माध्यम से आपके मोबाइल स्क्रीन से पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये इस समय बात करने की अवस्था में नहीं, बिल्कुल दबी आवाज़ में जो बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनसे बात की है। और ये सुंदरबनी तहसीलदार पर हमला, ये काफ़ी निंदनीय हमला है, क्योंकि एक शख्स जो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहा था, उसके गृह में घुसकर कुछ अज्ञात गुंडे ही कहूँगा जिस तरीके से हमला किया गया है कि इंसान की जान तक जा सकती थी। इस तरीके का कि जब से ड्यूटी बना है और ड्यूटी के बाद कई कानून जो हैं यहाँ पर पारित जो है वो किए गए हैं। इसी के चलते एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो तमाम जगहों पर जो है जम्मू कश्मीर की वहाँ चलाई जा रही है। जम्मू के अंदर भी आपने देखा सुंजवा और बठिंडी के एरिया में भी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव पर जो भी स्टेट लैंड पर जिन्होंने कब्जा कर रखा हुआ इलीगली, और सरकार कहती है उन्हें जो है वहाँ पर उनके घरों को, उनकी दुकानों को जो है वो ध्वस्त किया जा रहा है। ये जेडीए और एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर जो है ये उन दोनों का साझा काम जो है वो किया जा रहा है। लेकिन इसी तरीके से सुंदरबनी के अंदर भी आज एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो थी वो चलाई गई थी और खुद तहसीलदार जो थे वो वहाँ पहुँचे थे, पुलिस प्रशासन वहाँ पर था। लेकिन जब उन्होंने उनके घर जो है जो उनकी स्टेट लैंड जब खाली करवाया गया है उसके बाद ये हमला जो है उन पर हुआ है। कहीं ना कहीं नाराज़गी जो थी उसके चलते ये हमला जो है उन पर किया गया है और उन्होंने खुद अपने होशो आवाज़ में जो है वो बयान दिया और उन्होंने नाम लिए हैं उन शख्स के बाकायदा जिन लोगों ने उन पर हमला किया है। तो ये काफ़ी निंदनीय और दर्दनाक बात इसमें बताऊँगा, क्योंकि लगातार जो हादसे जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से जम्मू बठिंडी और सुंजवा के अंदर भी लगातार किए गए, और हालांकि ये दृश्य यहाँ पर देखने को नहीं मिले, लेकिन सुंदरबनी की बात की जाए तो तहसीलदार के ऊपर हमला और जानलेवा हमला, इस कदर हमला कि उनकी जान तक जा सकती थी। उनको अगर बात करूँ हेड को तो उनके इंजरी जो है वो आई है और स्टिचेस जो है उनको वो लगाए गए हैं और अभी वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में यहाँ इस वजह से पहुँचे ताकि उनको आगे का उपचार जो है वो मिल सके। लेकिन पुलिस क्या कर रही थी, सवाल चिन्ह तो यही होता है, क्योंकि पुलिस की निगरानी के अंदर एक तहसीलदार को सिक्योरिटी बाकायदा मिलती है, उसके बावजूद भी पब्लिक उनके घर पर घुसकर उन पर इस तरीके से जानलेवा हमला कर देती है। हालांकि खुदा और भगवान का ये गरिमत रही कि वो अभी ठीक है, बातचीत कर रहे हैं और उन्हें आगे के इलाज के लिए यहाँ पर लाया गया है। अब पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करेगी और कितनी जल्दी जिन लोगों ने इन पर हमला किया है उन्हें जो है पकड़ा जाएगा, आपको क्या लगता है अपने कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बाहु एक्सप्रेस पर। इधर के साथ ही शुभम लंगे बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।